रफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़। हम इस समय सिंगरौली ज़िले के जैंत प्रोजेक्ट में हैं और ये विवाह सह कल्याण मंडप में आए हुए हैं जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ और एक स्पोर्ट्स एथलेट हॉस्पिटल है, वहाँ मिलाकर 93 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। हम आज यहाँ इसलिए आए हैं, हमने पहले भी यहाँ का कवरेज आपको दिखाया है कि यहाँ किस तरह की तैयारी है, आपातकालीन स्थिति होने पर किस तरह की तैयारी है, ये हमने आपको पहले भी दिखाया है। आज हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जैंत पुलिस चौकी के एक स्टाफ हैं, उनका बेटा जो दिल्ली से आया था उसे यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और मेडिकल होना है, जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन होते हैं। ऐसे में ये परिवार के साथ घर पे क्वारंटाइन इसलिए नहीं है कि जो चौकी स्टाफ हैं उन्हें भी साथ में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, फिर ऐसे में वो बाहर की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे क्योंकि वो कोरोना फाइटर हैं। तो इस स्थिति में उनके बेटे को यहाँ क्वारंटाइन किया गया है और ज़िला चिकित्सालय में मेडिकल होना है, उसके बाद फिर वो यहाँ पे क्वारंटाइन होंगे। यानी ये क्वारंटाइन सेंटर तो बना है लेकिन वो पहले युवक हैं जिन्हें यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। तो अंदर जो लोग हैं आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं किस तरह की स्थिति है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम सिंगरौली ज़िले के एनसीएल जैंत के इस विवाह सह कल्याण मंडप में आए हुए हैं और यहाँ पर AP सिंह जी हैं और उनसे बात करते हैं कि दिल्ली से आए हुए युवक की स्थिति क्या है और अभी तक उनका जो है वो ज़िला चिकित्सालय में परीक्षण क्यों नहीं हो पाया है। अभी 10:15 बजे रात 28 तारीख को आए हैं और मेडिकल टीम बंसल साहब आए थे, PS बंसल। वो बोले कि इन लोगों को मेडिकल में ले जाएंगे बैठन के लिए, उनको खाना दाना सभी व्यवस्था कर दिया गया है। उनको इंतज़ार है हम लोगों को, वो लोग आए अपना ले जाकर मेडिकल करा करके यहाँ पर फिर शिफ्ट करें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम लोग भी संतुष्टि हो जाए। मतलब कुल मिला के ये बिल्कुल इस तरह का स्टेज है जहाँ पे युवक के आने की जानकारी मिली है और उसका मेडिकल नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो युवक अकेला आया था कि यहाँ पर कौन है उसका, ये सब कुछ पता चल पाया क्या? यहाँ पर पता चल पाया है, उनके पिताजी यहाँ पर पांडे जी हैं, चौकी में जो है मुंशी हैं और उनका लड़का दिल्ली में जो है प्राइवेट जॉब कर रहा था, कंपनी बंद हो गई, वहाँ से परमिशन लेकर के आया है और यहाँ पर उसका चेकअप हो जाए तो हम लोग भी सर्टिफाइड हो जाए कि क्वारंटाइन में रखा गया है। और अभी देखिए यहाँ डॉक्टर की टीम भी आई है जो जैंत में है, वो आए हैं यहाँ पे जो कोरोना वायरस को लेकर जंग चल रही है उसमें किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए क्वारंटाइन सेंटर है तो तमाम डॉक्टर्स भी आते रहते हैं और इस समय डॉक्टर आए हुए हैं। जैसे बंद हो गया ना सर? युवक है जिसे यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है और अभी मेडिकल परीक्षण के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है, लेकिन ये दिल्ली से आए थे इसीलिए। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ तमाम लोग जो बाहर से आए हैं उनको उनके परिवार के साथ ही क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन ये पुलिस चौकी स्टाफ हैं और ख़ुद पिता जो है वो पुलिस चौकी में हैं, तो उनके द्वारा भी यहाँ पर लगातार ड्यूटी किया जा रहा है। ऐसे में अगर ये वो क्वारंटाइन होते तो इनको भी क्वारंटाइन होना पड़ता, तो इन्हें यहाँ पे रखा गया है ताकि जो काम है वो प्रभावित ना हो। आप देख सकते हैं चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं तो उससे पहले सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह और शाम चिकित्सक और नर्स वो आते हैं। हालांकि अभी यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे क्वारंटाइन किया गया है और उसकी भी स्थिति ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो विवाह मंडप है इसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर एक युवक जो दिल्ली से आया है उसे क्वारंटाइन किया गया है, हालांकि उसका मेडिकल अभी नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमें ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो जैंत चौकी है उसमें कोई पुलिस स्टाफ है, उनका बेटा है, दिल्ली में कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में था और कंपनी में काम बंद हो जाने के बाद उनको यहाँ आना पड़ा। हालाँकि हम बार बार ये कहते हैं कि इस वक्त जो जहाँ है वो वहीं रहे, लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर कोई आया है तो उसे अपने बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये युवक यहाँ पर है और मेडिकल परीक्षण के बाद उसे फिर यहीं पर क्वारंटाइन होना होगा। तो जैंत चौकी के जो पुलिस स्टाफ है उनका बेटा है। आप ये सोचिए, ऐसी तमाम खबरें हमको मिलती रहती है कि लोग चोरी छिपे आने का प्रयास करते हैं और ये जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन आप ये सोचिए आप कितना भी बचने की कोशिश करोगे, इस युद्ध में हर व्यक्ति बहुत सजग है, इसलिए आपके करीब का व्यक्ति ही पुलिस को या जिम्मेदार विभाग को सूचना दे देगा। ऐसे में आप पकड़े तो जाओगे, लेकिन उस समय आपकी क्या स्थिति होगी, आपकी स्थिति चोर जैसी होगी। जबकि आप उस समय ज़रूरी भी नहीं है कि आप पॉजिटिव होगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेडिकल परीक्षण करके कहीं ना कहीं आपको भी इसका लाभ मिलेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। तो देख सकते हैं जब तमाम पुलिस वाले और दूसरे लोगों के जो बच्चे हैं या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो अपने आप का मेडिकल करवा कर क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो फिर आप में से कुछ लोग क्यों भगोड़े बनना चाहते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। आप भी सहयोग करें ताकि आपका क्षेत्र, आपका परिवार, आपका समाज और आपके लोग सुरक्षित रहें और ये भी पता चले कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।